नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग सीखेंगे आज सर्वांग समता किसको कहते हैं, समरूप किसको बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्वांग समता और समरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे तो सर्वांग समता और समरूप के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सर्वांग समता कहते किसको हैं। तो सर्वांग समता में हम लोग जानेंगे कि जिसका आकार और आकृति दोनों बराबर होगा, मतलब समान होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्वांग समता बोलेंगे। तो याद रखना क्या, जिसका आकार और आकृति, क्या, आकार और आकृति अगर बराबर है, क्या है, बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक है, किसका आकार और आकृति अगर बराबर है तो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। तो यहाँ पर आकार कहने का मतलब क्या है, शेप कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वृत्त है, तो ये वृत्त जो है ये आकार होता है। जैसे यहाँ एक वृत्त, दो वृत्त है तो दोनों ये आकार है। यहाँ पर दो त्रिभुज है तो ये दोनों आकार है। तो ये दोनों अगर सेम है, मतलब आकार भी और आकृति भी, मतलब साइज, जैसे कि अगर ये मान के चलिए इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी त्रिज्या कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो आकार भी सेम हो जाएगा और आकृति भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब नापेंगे तो ये भी इतना ही होगा और ये भी इतना ही होगा। तो ऐसे चित्र को हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे चित्रों को क्या बोलेंगे हम, सर्वांग सम बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अगर हम ए त्रिभुज और ए त्रिभुज को देखें तो इसका आकार दोनों का सेम है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, परंतु साइज भी क्या है, सेम है। जैसे इसका भुजा इसका भुजा बराबर है, इसका भुजा इसका भुजा बराबर है, इसका भुजा इसका भुजा बराबर है, मतलब दोनों का भुजा भी बराबर है, कोण भी बराबर है, मतलब सब चीज़ क्या है, इसका सब बराबर है। ठीक है, तो आकार और आकृति बराबर है तो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक है, तो सर्वांग सम में कंडीशन क्या होता है कि दोनों चीज़ बराबर होना चाहिए, आकार भी और आकृति भी। अगर आकार और आकृति दोनों बराबर है, दोनों को ढक रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग समरूपता के बारे में बात करते हैं। समरूपता में क्या होता है, देखिए यहाँ पर है ना, समरूपता में क्या होता है, अगर इसका आकार समान है, आकार मतलब शेप, जैसे यहाँ पर वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। ठीक है, आकार मतलब ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, मतलब ये क्या है, आकार है। क्या है, आकार। तो आकार क्या है, सेम है। वृत्त ये भी है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वृत्त है। ठीक है, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त है, तो क्या होगा, ये समरूप होगा। तो याद रखना है कि अगर आकार समान हो, मतलब शेप समान हो, तो क्या कहलाएगा, वो समरूप कहलाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता ना कि क्या सभी वृत्त सर्वांग सम होते या समरूप। तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि उसका आकार क्या होता है, समान होता है। परंतु सर्वांग सम में दो कंडीशन होता है, उसका आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए, मतलब आकृति भी सेम होना चाहिए। ठीक है, परंतु समरूप में ऐसा नहीं है, सिर्फ इसमें आकार समान होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर त्रिभुज में भी है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए भी त्रिभुज है, ए भी त्रिभुज है, ए भी त्रिभुज है। ये छोटा उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, परंतु तीनों क्या है, आकार में समान है, मतलब शेप तीनों का एक है। मतलब ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो क्या है, ये शेप समान है, परंतु इसकी साइज क्या है, अलग अलग है। इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। तो इसको हम सर्वांग सम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। ठीक है, तो सर्वांग सम और समरूप में क्लियर हो गया। सर्वांग सम में क्या होता है, दोनों चीज़ बराबर होगा, आकार भी और आकृति भी। ठीक है, और समरूपता में क्या होता है, सिर्फ आकार समान होता है, साइज कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, साइज बड़ा, बहुत बड़ा भी रहे, बहुत छोटा भी रहे,
ठीक है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ याद रखना है इसका आकार समान होना चाहिए। ठीक है, बस इतना याद रखना। और तीसरा बात याद क्या करना है कि त्रिभुज की समरूपता याद रखना है। त्रिभुज की समरूपता क्या होता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनका संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समरूपता कब होगा, जब उनकी संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, फिर उनकी संगत भुजाएं क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा, अर्थात समानुपाती होगा। तो दो चीज़ याद रखना। अगर हम त्रिभुज की समरूपता अगर देखें तो इसमें कोण बराबर होता है और इसकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे एकदम याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आगे अब आगे देखते हैं। अगला याद है क्या करना है कि बहुभुज। बहुभुज में क्या होता है ना कि भुजाओं का समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुभुज जो होते, इसको बोलते हैं बहुभुज कि भुजाओं की समान संख्या। ठीक है, दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होंगे, यदि संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, दो बहुभुज बनाए हैं, इसका कोण क्या है, बराबर है। इसका कोण क्या है, बराबर है। इसका कोण बराबर है, इसका कोण और इसका कोण क्या है, बराबर है। तो यदि उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है, या उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो ऐसे बहुभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। याद रखना इस चीज को। ठीक है, बहुभुज जो है कब समरूप कहलाएंगे, जब संगत कोण बराबर होगा और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा, तो बहुभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। इसे बढ़िया से याद कर लेना है। ठीक है, आगे याद क्या करना है कि समरूपता की कसौटी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे किसी भी हाल में इसको याद कर ही लेना है। ठीक है, प्रमेय नंबर 1 क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, याद रखना क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है या समानुपाती होती है। तो इसलिए त्रिभुज की समरूपता होता है क्या, कोण। तो याद रखना, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोण मतलब एंगल। ठीक है, पहला बात इसको याद रखना है। दूसरी प्रमेय में क्या याद रखना है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनकी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होता है। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, भुजा मतलब साइड। ठीक है, तो इसे भी याद कर लेना है। दूसरा प्रमेय। तीसरा प्रमेय याद क्या करना है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। कैसे याद करना है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये समरूप होंगे। भुजा के बराबर कसौटी के नियम क्या होगा, ये लागू होगा। तो ये तीनों समरूपता की कसौटी याद करना है, एक ए और एक एस और एक एस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद किसी भी हाल में कर लेना है। अगला है थेल्स प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय क्या नियम रहता है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं की जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं का क्या होता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। इसे याद रखना है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए हम एक नंबरिया क्वेश्चन को क्या करते हैं, विकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। यहाँ पर देखना है कि कौन सी आकृति समरूप नहीं है। तो अभी हम लोग देखे थे कि समरूप किसको बोलते हैं, जिसकी क्या होती है, समरूप किसको बोलते थे, अभी जस्ट पढ़े थे। यदि आकार समान हो तो वह समरूप होगा। ठीक है, आकार क्या हो, समान हो तो समरूप होगा। जैसे वृत्त क्या है, समरूप होगा। त्रिभुज क्या है, समरूप होगा। और वर्ग भी क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पूछ रहा है समरूप नहीं है, तो वृत्त क्या होगा, समरूप होगा। क्योंकि वृत्त जो है से सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी वृत्त जो है से क्या हो, बराबर हो, आकार में भी और आकृति में भी बराबर हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वृत्त क्या है, समरूप होगा। वर्ग भी क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ पर देखो समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर जो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें दो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, दो कोण क्या होते हैं, समरूप नहीं होगा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों कोण क्या हो, 60-60 डिग्री का हो। ठीक है, आगे क्या है, अगला प्रश्न है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तभी जस्ट बताए थे सभी वृत्त क्या होते हैं, क्या होगा, ये समरूप होगा। क्योंकि सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पर ये वृत्त है, तो ये भी क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पर भी एक वृत्त है, तो इसका आकार क्या है, इसका आकार सेम है। इसका आकार क्या है, सेम है, परंतु इसको आकृति क्या है, अलग अलग हो सकता है। तो सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, इसे याद रखना। आगे है सभी वर्ग क्या होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, इसमें भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब आगे यहाँ पर है कि सभी त्रिभुज, देखिए सभी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सभी त्रिभुज जो है, सभी त्रिभुज, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप नहीं होगा, जो अभी फर्स्ट में डिस्कस किए थे। समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा। ठीक है, फिर विषमबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, जो कि क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होता है, तो याद रखना चीज को। अगला है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी बताए थे कि इसका त्रिज्या मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या, तीनों में अंतर है। ठीक है, तीनों में त्रिज्या क्या है, अंतर है, परंतु इसका जो माप है, इसका जो आकार है, इसका जो क्या है, आकार है, वो सब बराबर है। इसका इसका इसका, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। ठीक है, इसलिए क्या है, समरूप होगा। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। याद रखना इस चीज को। आगे है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, अभी जस्ट बताए थे कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला है सभी सर्वांगसम आकृतियाँ होती है। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होगी, तो सभी सर्वांगसम आकृति समरूप भी होगा और सर्वांगसम भी होगा। क्यों, देखिए क्या है, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होगी, समरूप भी होगा और सर्वांगसम भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नहीं, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होगी, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ हो जाएगी समरूप। ठीक है, आगे है 8वां क्वेश्चन कि समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या है,
अभी बताए थे कि बहुभुज संगत, यहाँ पर देखिए संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है, तो समानुपाती है इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 9वां, भुजाओं की समान संख्या वाले, देखिए क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, देखिए अभी जस्ट बताए थे कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब जो संगत कोण बराबर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर कोण लिखेंगे, यहाँ पर कोण, सॉरी यहाँ पर है ना एक कोण, कोण क्या है, यदि उनके संगत कोण क्या है, बराबर होना चाहिए। सी में बराबर, यहाँ पर बराबर हो जाएगा ना, संगत कोण बराबर होना चाहिए। आगे है किसी 10वां में है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं को यहाँ पर क्या है, अनुपात में विभाजित करती है। तो अभी थेल्स प्रमेय बताए थे, क्या बताए थे, थेल्स प्रमेय में कि दो बिंदुओं, क्या था यहाँ पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु उन भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कितना, क्या चीज में करती है, समान अनुपात में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे याद रखना है थेल्स प्रमेय को। आगे 11 क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है कि समानुपाती होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पर लिखवाए थे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अर्थात समानुपाती होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन कि समरूप त्रिभुज की संगत कोण, यहाँ पर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं था और समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 13 क्वेश्चन, निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है। देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है। तो अभी जस्ट हम समरूपता की कसौटी बताए थे फर्स्ट में कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, एक ही अनुपात में होगी या समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कौन सा कसौटी लागू हो रहा है, तो कौन कौन कौन, ए। यह क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है। तो हम लोग 3 को भी पढ़े थे, ए पढ़े हैं, अभी एस पढ़े हैं, एस पढ़े हैं, मगर परंतु एस नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये समरूपता की कसौटी नहीं है। आगे अभी जस्ट पढ़े थे कि दो समानकोणित त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसकी है, तो क्या होता है, इसका कथन किसका है, तो थेल्स का है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, क्या है, यदि दो त्रिभुजों का संगत कोण क्या हो, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो अनुपात सदैव समान रहता है। यहाँ पर यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। तो एंगल ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बनाने वाला है। तो बनाएंगे कैसे क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला है 16वां क्वेश्चन कि आकृति में यदि डी ई समांतर, देखिए यहाँ पर डी ई त्रिभुज ए बी सी दिया गया है और उसमें से डी ई समांतर बी सी है, मतलब इसका समांतर ए है। ठीक है, बराबर है।
तो यहाँ पर दे दिया गया भुजा कि DB क्या है, DB जो है DB 2 सेंटीमीटर है, और AE जो है AE 1.5 सेंटीमीटर है, और EC जो है A वाला वो है 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है यहाँ निकालने के लिए, पूछ दिया है यहाँ पर AD पूछा है, मतलब A वाला पूछा है, ठीक है। तो देखिए, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं ना, ए वाला जो है AD जो है से AE के बराबर होगा, मतलब AD DB के बराबर होगा और AE EC के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे AD बटे DB, मतलब AD DB बराबर AE बटे EC, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर AD, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे AD जो है कितना है, AD हमको निकालना है तो AD लिख देंगे। DB कितना है 2 बराबर AE कितना है 1.5 बटे EC कितना है 3, ठीक है। अब देखिए AD, अब क्या करेंगे ना, इसको क्रॉस मल्टीपल, इसको इसके साथ गुना कर देंगे और इसको इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करेंगे, AD गुने 3 हो जाएगा, और बराबर इसको इसके साथ गुना करेंगे 2 गुने 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक गुना में इधर भागा में आ जाएगा, इसे AD यहाँ पर है तो ये गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा तो ये ऊपर में आ जाएगा 2 गुने 1.5 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक। देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 बैठा के 0 लिख देंगे, 1 दशमलव हटाया 1 बैठाया, 1 अंक है तो 1 अंक 0 नीचे, ऊपर आ जाएगा क्या 15 दूना 30 और नीचे आ जाएगा भी 30, ठीक है। ये 30 से 30 काटेंगे, एक बार में कटेगा तो 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। आगे देखिए यहाँ पर अगला है 17वां क्वेश्चन। क्या है 17वां क्वेश्चन, देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा सा जो अभी 16 क्वेश्चन बना उससे अंतर है। ये 17वां क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर आकृति में यहाँ यदि DE समांतर BC है, मतलब DE समांतर BC है, ठीक है, DE समांतर BC है, तो AD यहाँ पर दिया गया है कितना, AD 3 सेंटीमीटर, और BD कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और BC मतलब A वाला जैसे 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और तो DE निकालना है, मतलब A निकालना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे ना, AD लिखेंगे, AD बटे AB लिख देंगे, ठीक है, AD बटे AB, ठीक है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AE बटे AC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DE, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर DE बटे BC। अब देखिए यहाँ पर जो ना AD कितना है 3 है, और AB कितना है, देखो AB है, ये वाला भी और A वाला भी है, तो यहाँ पर 3 प्लस क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, बराबर DE निकालना है तो DE छोड़ देंगे, बटे BC कितना है 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे, तो 3 बटे 4 3 7 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा DE बटे 14, तो 14 को गुना करेंगे 3 से, 14 तिया 14 18 14 तिया 42, 14 गुना 3 करो, 4 तिया 12 1 2 हासिल 1, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 1 4, 42 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना, तो 42 बराबर ये जाएगा DE गुने 7, तो इस 7 इधर भाग में आ जाएगा, 42 बटे 7 हो जाएगा DE, तो 7 छक 42 6 बार, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हो आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 18वां क्वेश्चन बनाएंगे। क्या देखिए अपन 18वां क्वेश्चन क्या है,
आकृति में DE समांतर BC है तो EC का मान क्या होगा, जैसे ए वाला AD DB और AE बटे EC। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक। तो AD क्यों, क्योंकि ये DE समांतर है ना, DE समांतर किसका है, BC का, ठीक है। तो AD बटे क्या हो जाएगा, AD बटे हो जाएगा DB बराबर AE बटा हो जाएगा EC। तो AD देखिए यहाँ पर AD कितना है 1.5 है बटे DB कितना है, DB है 3 बराबर AE कितना है 1 बटे EC हमें निकालना है। अब देखिए इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ठीक। तो EC गुने 1.5 बराबर 3 गुने 1, ई गुना में इधर भाग में हो जाएगा तो EC बराबर 3 गुने 1 बटे 1.5। तो 3 एकम 3, देखिए दशमलव हटा के ऊपर नीचे, ऊपर क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं 0, ऊपर 10 बटे 15 हो जाएगा नीचे। तो हो जाएगा 30 बटे 15, 15 दूना 30। तो 2 सेंटीमीटर जो है इसका, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये बनाए थे अभी 18वां, अब बनाते हैं 19वां। क्या बनाते हैं, 19वां प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 19वां है, आकृति में DE समांतर BC, मतलब इसके समांतर A है, ठीक है। तो इसका समांतर A रहेगा, तो A इसका देखिए A वाला AD बटे DB हो जाएगा और AE बटे EC हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि AD बटे DB बराबर किसका होगा, AE बटे EC, ठीक। AD कितना है 1 है और DB कितना है 2 है बराबर AE कितना है 1.5 और EC निकालना हमें, तो EC लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 होता है, ठीक है। जैसे 1.5 गुने 2 करेंगे बराबर EC, मतलब 1 से गुना होगा तो 1 ही आ जाएगा। तो 1.5 दूना क्या आ जाएगा, और 1.5 को 2 बार गुना करेंगे 3 आ जाएगा बराबर EC, मतलब EC बराबर क्या आ जाएगा 3। तो कि ऑप्शन नंबर 3 किधर है, ऑप्शन नंबर 3 है A इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अब है 20वां हो गया, 19वां ना 20वां बताते हैं। 20वां क्या है, आकृति में क्या यहाँ पर दिया गया है, DE समांतर है BC का, क्या है DE समांतर है BC का। तो यहाँ पर AD हमें निकालना है, ठीक, ये वाला निकालना है, कौन सा, ये वाला AD। तो सिंपल सा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। AD यहाँ लिख देंगे AD बटे DB, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, और AE बटे EC लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं इसको, AD में क्या है, AD हमको निकालना है, DB कितना है, तो यहाँ AD लिख देंगे 7.2 लिख देंगे बराबर AE कितना है 1.8 है और 5.4 है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक। मतलब ये हो जाएगा AD गुने 5.4 बराबर 7.2 गुने 1.8 बटे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि AD बराबर 7.2 गुने 1.8 बटे 5.4। देखिए ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 बैठाएंगे और 1 अंक की 0, फिर दशमलव हटाएंगे 1 बैठाएंगे 1 अंक की 0, यहाँ भी दशमलव हटा के ऊपर बैठा सकते हैं,
ठीक, 10 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, AD बराबर 72 हो गया, गुने 18 हो गया, गुने 10 हो गया, बटे नीचे हो गया 54 गुने 10 गुने 10। ये 10 से 10 कट जाएगा और 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54 होता है ना, 18 तिया 54, 18 8 तिरेकी 24 के 4 से 2, 3 एकम 3 2, 5 54 होता है। अब देखिए 3 एकम 3 कटेगा और 3 दूना 6, यहाँ से 1 निकला, ये हो गया कितना 12, तो 3 चौका 12, तो 24 दिए 72, तो ये हो जाएगा 24/10, मतलब इसको यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 2.4 आ जाएगा ये, तो 2.4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो 2.4 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 20 हो गया। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या है, 21वां है ABC में यदि DE समांतर, क्या है, DE समांतर ABC है, मतलब इसके समांतर A है, तो BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, जिसे यहाँ लिख लेते हैं ना, इसे BD, ये वाला कितना है 7.2 और AE कितना है 1.8 और EC जो है इसे 5.4 है। तो मैं पूछा है AD, क्या पूछा है AD, ठीक है। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, कंफर्म आ जाएगा एगो, ठीक है। तो इसे बना लेना आराम से, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। 1 नंबर पक्का आएगा इससे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए समांतर है तो इसको ऐसे लिखना ना, AD DB और AE बटे EC, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। देखिए AD कितना निकालना है तो AD लिख देंगे, DB कितना है 7.2 है, बराबर 1.8 है और 5.4 है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा AD गुने 5.4 बराबर 7.2 गुने 1.8, ठीक है। अब ये देखिए गुना में इधर आके भाग में बदल जाएगा बराबर का इधर, तो AD हो जाएगा, AD बराबर 7.2 गुने 1.8 बटे 5.4। देखिए ये दशमलव हटाएंगे, 1 बैठाएंगे, 0 1 अंक के बाद है, फिर 1 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 1 बैठाएंगे, 0 बैठा देंगे, ठीक। और यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, ऊपर बैठा देते हैं। और ऊपर में क्या क्या बन गया, देखिए 72 बन गया, 18 बन गया और एक 10 बन गया। नीचे क्या क्या बना, 54 बना, 2 गो 10 10 बना, ठीक। अब देखिए जो कटेगा उसको काट देते, 10 से 10 कट जाएगा और 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये हो गया, यहाँ से 2 निकला ना, 1 निकला, 3 चौका 12, तो 2 4 बटे 10, तो ये भी क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 22वां क्वेश्चन क्या है कि 22वां क्वेश्चन है, आकृति में यदि AD बराबर 1, मतलब AD 1 सेंटीमीटर है, DB है 1.5 और AE बराबर 2 है और EC बराबर 4 है, तो ये बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। DE समांतर BC है या DE समांतर DE बराबर BC होगा या DE लंब जो ऐसे BC होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो अभी हम लोग जो इसको बना भी सकते हैं ऐसे, इस तरह से कैसे बनाते हैं इसको बना कर बता दे रहे हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर हम लोग त्रिभुज इसमें 2 गो है, एक तो त्रिभुज ABC है, यहाँ ले सकते हैं त्रिभुज ABC तथा
एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है ABC हो गया और एक ADE हो गया, त्रिभुज ADE हो गया, ADE। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो कोण A है, इसका जो कोण A है सबका क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कोण A बराबर कोण A। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण होगा। अब देखिए जो उभयनिष्ठ कोण हो गया, तो उभयनिष्ठ कोण होगा तो इसको क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे, AD बटे AB। क्या लिखेंगे, AB बराबर AE बटे EC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है क्या कि AD कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, और AB कितना है, इसको और इसको मिला के लिखेंगे ना, 1.5, 1.5 ही है ना, 1.5 है, तो 1 है और 1.5 दोनों को जोड़ेंगे, 1.5 प्लस 1 बराबर, यहाँ A क्या है, AE मतलब AE 2 है बटे EC मतलब 2 प्लस 4 हो जाएगा ये, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, इसको भी जोड़ेंगे मतलब A वाला और A वाला दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं यहाँ पर, तो 1 बटे यहाँ पर 1.5 है, 1 कितना आ जाएगा, जैसे 1.5 और 1 5.2 2.5। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2.5 और यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ऊपर 4 है, तो ऊपर में 2 और नीचे 6। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 3 6 हो गया ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 है, 2.5 है, तो यहाँ पर दशमलव हटा के ऊपर में 1 0, तो हो जाएगा 10 ऊपर में और नीचे हो जाएगा 25, तो कितना से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 है 25, तो 2/5 आया इधर, 1/3 आया इधर, तो एक क्या आया, बराबर नहीं आया। अब जब बराबर नहीं आएगा तो इसको क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, चूँकि ये और ये समांतर नहीं है, इसको क्या मानेंगे हम, इसको समांतर नहीं मानेंगे, और बराबर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अगला जो है ऐसे वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।